बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बेनमाजी और गुनहगार शख्स जन्नत में चला गया। जंग खैबर के मौका पर मुसलमानों ने खैबर से कुछ फासले पर क़याम किया। उस जगह के पास ही एक यहूदी चरवाहा बकरियां चराया करता था। जब उस यहूदी को पता चला कि कुछ ही फासले पर मुसलमानों का लश्कर मौजूद है, तो अचानक उसके दिल में मुसलमानों से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो तो देखना चाहता था कि मुसलमान कैसे होते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, वो क्या खाते पीते हैं और कैसे अपने रब की इबादत करते हैं। चनाचे वो बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ गया। जब वो मुसलमानों के लश्कर की तरफ गया तो उसने सहाबा कराम से पूछा कि तुम लोगों का सरदार कौन है। सहाबा कराम ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं जानते अल्लाह के नबी को? तो उनमें से एक सहाबी बोले कि हमारे सरदार का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सहाबा कराम ने एक खैमे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमारे आका और सरदार तो इस खैमे में हैं। जब उस चरवाहे ने खैमे की तरफ देखा तो उसे यकीन ना आया और सोचने लगा कि ये लोग तो मुझसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इसके जहन में ये था कि इनके इतने बड़े सरदार इस मामूली से खैमे में नहीं रह सकते, वो तो बड़े ठाठ बाट से रहते होंगे। लेकिन जब वो खैमे में गया तो उसने देखा कि खैमा खजूर के पत्तों से बना हुआ था। फिर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ मुसलमानों के सरदार, आप किस दीन की तबलीग कर रहे हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे को दीन इस्लाम की दावत दी। चरवाहे ने कहा, हजूर अकरम, मैं इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाता हूँ तो मेरा रुतबा और मकाम क्या होगा? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हम तुम्हें गले लगा लेंगे, क्योंकि तुम हमारे भाई बन जाओगे। तो चरवाहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और अर्ज़ करने लगा, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? क्योंकि मैं तो एक मामूली और काले रंग का आदमी हूँ और आप इतने बड़े सरदार हो। भला आप मेरे जैसे गरीब, स्याह रंग और बदबूदार जिस्म वाले बंदे को कैसे गले लगा सकते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को यकीन दिलाया कि जब तुम मुसलमान हो जाओगे तो मैं तुम्हें गले ज़रूर लगाऊंगा और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से पैदा होने वाली बदबू को बहुत ही प्यारी खुशबू में तब्दील कर देगा और तुम्हारे काले जिस्म को सफ़ेद करते हुए उसमें नूर पैदा कर देगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर चरवाहे ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। उसके बाद उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तो आपने चरवाहे से कहा कि तुम जिस वक्त मुसलमान हुए हो, ना तो ये वक्त नमाज का है कि मैं तुमको नमाज अदा करने का कहूँ, और ना ही रमज़ानुल मुबारक है कि मैं तुमको रोज़ा रखने का हुक्म दूँ। तुम गरीब हो तो तुम पर ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं है। इस मौके पर तो सिर्फ़ और सिर्फ जहाद के लिए तैयारी हो रही है, इसलिए अगर तुम चाहो तो जहाद में शामिल हो सकते हो। चरवाहा खुशी खुशी जहाद में शामिल हो गया। अब तो उसके लिए दो ही सूरतें थीं, या तो वो गाज़ी लौट आता या शहीद हो जाता। चरवाहे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क्या आप इस बात की ज़मानत देते हैं कि अगर मैं शहीद हो गया तो आप अल्लाह ताला से मेरे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनेंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम दीन इस्लाम की खातिर जहाद करते करते शहीद हो गए तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर जन्नत में आला मकाम अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से आने वाली बदबू को खुशबू में तब्दील कर देगा और तुम्हारे काले रंग को सफ़ेद रंग में बदल देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि तुम एक यहूदी की बकरियां चराते हुए यहाँ आए हो, इसलिए बकरियां तुम्हारे पास यहूदी की अमानत हैं। सबसे पहले अपनी अमानत वापस करो, यहूदियों के पास जाओ और उसकी बकरियां उसको वापस करके आओ, फिर आकर तुम जहाद में शामिल हो जाना।
چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس یہودی کو بکریاں واپس کرایا اور جہاد میں شامل ہو گیا۔ آخرکار چرواہے نے جنگ میں جام شہادت نوش فرمائی۔ جب جنگ خاتمے کو پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جگہ پر جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم سب یہاں اکٹھے کیوں ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا بھی شخص شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اس شخص کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا، لیکن میں اس چرواہے کی گواہی لیتا ہوں کہ ہمارا رب اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں جنت لکھ دی ہے اور دوزخ حرام کر دی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں اور اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں بدل رہی ہے، اور اس کے جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے، اور اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو یہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ یہ ایمان لا چکا ہے اور مسلمان ہو چکا ہے اور اپنے رب کا غلام بن چکا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت ایک تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیو موصول ہو سکے۔ شکریہ۔